बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गुमेंट पार्ट 1। इस्लाम को हम अक्ल से दलील के साथ समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैं इस्लाम से कंसर्न सैकड़ों सवालात के जवाब दूंगा। आज मैं 2 सवाल लेकर आया हूँ बहुत अच्छे। पहला सवाल ये है कि देखें कि इंसान की जो उम्र है वो तकरीबन 60-70 साल होती है। अगर एक इंसान काफिर है और वो 60 साल की उम्र तक काफिर ही रहा और फिर वो फौत हो गया, लेकिन उसको जो जहन्नम में सजा मिलेगी वो उम्र भर की मिलेगी, हमेशा यानी हमेशा की मिलेगी। तो क्या महदूद जिंदगी की सजा लामहदूद अरसा हो सकती है? ज्यादती लगती है देखने से, लेकिन ज्यादती है नहीं। मैं जवाब देता हूँ। देखें, इस पे टू पॉइंट्स है। नंबर 1, उस इंसान की उम्र फर्ज किया 60 साल थी, वो 60 साल तक काफिर रहा। अगर उसकी उम्र 100 साल होती तो भी वो काफिर ही रहता, और अगर उसकी उम्र 400 साल होती, जैसे फिरौन की उम्र कम से कम 400 साल थी, तो काफिर ही रहा। अगर उसकी उम्र हजारों साल होती या हमेशा के लिए होती, तब भी वो काफिर ही रहता। आप शैतान की मिसाल देख लें। तो इसलिए वो महदूद जिंदगी की सजा उसको लामहदूद मिल रही है। नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट ये कि नाफरमानी की किसकी जा रही है। देखें, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं। अगर एक बच्चा एक उस्ताद की बात नहीं मानता, उस्ताद उसको एक दिन के लिए पनिश करता है। अगर वो सेक्शन हेड की बात नहीं मानता, यानी बड़ा होता है, तो उस्ताद वो जो सेक्शन हेड फर्ज किया वो उसको 3 दिन के लिए पनिश करता है। और अगर वो प्रिंसिपल की बात नहीं मानता तो प्रिंसिपल उसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। वो या जितना बड़ा ओहदा होता जाएगा, सजा उतनी ही, नाफरमानी की सजा उतनी बड़ी होती जाएगी। और अगर एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, रब्बुल आलमीन की, तो ज़ाहिर फिर उसकी सजा भी उसी हिसाब से होगी। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि एक गाय अपनी लाइफ में तकरीबन 60,000 लोगों को ग़िज़ा मुहैया करती है, और मुसलमान उसको ज़िबा कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा 30 लोग मिलके उसको खा जाते हैं, एक ही वक्त में खा जाएंगे। तो इसका मतलब यूं ऐसे लगता है कि मुसलमान ज्यादती कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं अक्ल के साथ। देखें, नंबर 1, हिंदू याद रखे कि गाय को गौ माता जो है ना वो समझते हैं, देवी की जगह उसको देते हैं, माँ की जगह उसको देते हैं। तो वो तो उसको तकलीफ भी पहुंचाते हैं। कैसे ना, देखे, वो गाय का दूध दोहते हैं ना, तो जब गाय का दूध दोहा जाता है तो उसको तकलीफ होती है। अगर मशीनों के जरिए भी दोहेंगे तब भी तकलीफ होगी। तो ये कैसी माँ है जिसको आप तकलीफ दे रहे हैं? ठीक है। और अगर आप गाय को ज़िबा नहीं करते, देखिए आप वो दूध नहीं दे रही, आप गाय को ज़िबा नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? आप गाय को जंगल में छोड़ देंगे, तो कोई दरिंदा उसको खा जाएगा। तो उतनी जो तकलीफ उसको देनी, उससे बेहतर नहीं कि आप ज़िबा करें। अब उनका एतराज़ ये है कि मुसलमान ज़िबा करते। देखें, मैं पहली बात बताऊं, मुसलमान मोस्टली दूध देने वाली गाय को ज़िबा नहीं करते, जिस तरह मुसलमान दूध देने वाली बकरी को ज़िबा नहीं करते। मुसलमान ज्यादातर बकरा ज़िबा करते हैं, बैल ज़िबा करते हैं। ठीक है। बांझ गाय को ज़िबा किया जाता है, दूध देने वाली मोस्टली नहीं करते, क्योंकि वो फायदा दे रही होती है। दूसरा, अगर आप जब गाय बांझ हो जाती है उसको ज़िबा नहीं करेंगे, तो उसका खर्चा आप किस लिए बर्दाश्त करेंगे? देखिए, एक गाय जो है ना वो तकरीबन 1 साल में 20,000 रुपया आपका खर्च कराएगी अपने चारे पे, और बांझ होने के तकरीबन 5 साल बाद तक वो जिंदा रहती है। वो या तकरीबन 1 लाख रुपया आप उस पर खाम खा खर्च कर रहे हैं बगैर किसी मकसद के। तो उससे बेहतर नहीं था कि आप उसको ज़िबा करेंगे। ज़िबा कर लेंगे तो गोश्त आप सबके काम आ जाएगा, उसका आप 2-3 महीने चला सकते हैं फ्रिज में रख के, थोड़ा थोड़ा यूज़ करके। आपकी इतनी बचत हो जाएगी, उसकी खाल जब वो मुनाफा में बिक जाएगी, तो कितना फायदा होगा। तो गाय जो है, जो मैं बता रहा था कि ये गाय इतनी तकरीबन 60,000 लोगों को मुहैया करती है, उसका तरीका असल में उसकी फार्मूला ये है। तकरीबन एक गाय रोज 8 किलो दूध देती है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 8 किलो दूध देती है। इसका मतलब यह एक आदमी तकरीबन आधा किलो दूध पीता है। तो अगर एक गाय एक दिन में 8 किलो दूध देगी, तो एक साल में यानी 360 दिन में वो तकरीबन 2900 किलो 2900 केजी जो है ना वो दूध देती है। अब अगर हम इसका ये फायदा ये कर लेते कि वो 10 साल तक उसने दूध दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें,
तो 29,000 kg जो है ना उसका बन गया, जो उसने 10 साल में दूध दिया। अगर एक आदमी आधा किलो रोज दूध पिए तो गोया उसने 29 का डबल आप कर लेंगे तो आपको ये तकरीबन 58,000 यानी 60,000 लोगों को वो तकरीबन ग़िज़ा गाय जो है वो मुहैया करती है। ठीक है? तो मुसलमान उस गाय को ज़िबा करते हैं, जो बाँझ होती है, जो काम नहीं आ रही होती, उसको ज़िबा करके उसका गोश्त 2-3 महीने लगा के उसको यूज़ करते हैं, उसकी खाल को मुनाफ़े में बेच देते हैं, जबकि हिंदू उसको गौ माता समझकर उसका दूध दोहते हैं और उससे उनको तकलीफ़ भी होती है, गाय को तकलीफ़ होती है और उसको ज़िबा नहीं करते, ख़ाम का बोझ बना रहता है और जो गरीब लोग हैं, वो उसको जब ज़िबा नहीं करते तो उनके लिए और घर में गुर्बत और गुर्बत और गुर्बत आती है। इसलिए मुसलमानों का जो तरीक़ेकार है, वो बिल्कुल ठीक है और अक्ल पे पूरा उतरता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।